नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मधुबनी का नतीजा भी आ गया है बिहार विधान परिषद के चुनाव का, और जो नतीजा सामने आया है वह आरजेडी को भी झटका देने वाला है और जेडीयू को भी झटका देने वाला है। आरजेडी को ज्यादा झटका लगा है क्योंकि आरजेडी के ही बागी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। तो मधुबनी में जीत मिली है अंबिका गुलाब यादव को, मतलब गुलाब यादव की पत्नी को, जिनका नाम अंबिका गुलाब यादव है। गुलाब यादव आरजेडी के स्थापित नेता थे। वे विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, विधायक भी रहे थे। तो गुलाब अंबिका यादव को टिकट से वंचित किया तेजस्वी यादव ने बिहार विधान परिषद के चुनाव में। लेकिन गुलाब यादव अपनी उम्मीदवारी, मतलब अपनी पत्नी की उम्मीदवारी और मधुबनी में अपना जो उनका कब्जा है उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। जब पिछले दिनों जिला परिषद का चुनाव हुआ था तब भी गुलाब यादव ने अपना दमखम दिखाया था, तमाम दांव पे चले गए थे, लेकिन गुलाब यादव ने अपनी बिटिया को ही जिला परिषद का चेयरमैन बनवाया था। तो आज बिहार विधान परिषद का चुनाव का जो नतीजा सामने आया है मधुबनी का, गुलाब अंबिका यादव ने जीत दर्ज कर ली है। दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद भी जीत मिली है गुलाब अंबिका यादव को। और आपको जानकर हैरत होगी कि दूसरे नंबर पर भी रहे निर्दलीय उम्मीदवार, और ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं सुमन महासेठ, जो 2015 में चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर। 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं माफ कीजिएगा, 2020 में इन्होंने चुनाव लड़ा विधायक का मधुबनी से, जहां ये समीर महासेठ आरजेडी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। तो ये अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे सुमन महासेठ चुनाव हार गए हैं गुलाब अंबिका यादव से। देखिए यहां बहुत कड़ी टक्कर थी और धन की लड़ाई भी बहुत जबरदस्त थी। गुलाब अंबिका यादव के पास भी पैसे की कमी नहीं और सुमन महासेठ के पास भी पैसे की कमी नहीं, लेकिन फजियत हो गई आरजेडी और जेडीयू की। आरजेडी के मोहम्मद मेराज आलम, कहा जा रहा था कि बहुत पैसा है और विदेश का भी पैसा है, पैसा बहा भी रहे थे, लेकिन वे तीसरे स्थान पर सिमट गए। मेराज आलम तेजस्वी की पसंद के उम्मीदवार, जिनके लिए गुलाब अंबिका यादव को बेदखल किया गया मधुबनी से। अब देखना होगा कि निर्दलीय चुनाव जीतकर आई गुलाब अंबिका यादव निर्दलीय ही बनी रहती हैं या फिर किसी पार्टी के साथ होती है। नियम कानून तो कुछ और भी है, निर्दलीय के बारे में आप समर्थन दे सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां। फिर यह भी समझिए कि यहाँ जेडीयू की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। जेडीयू के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह, जो कभी एमएलसी भी रहे थे, वे चौथे स्थान पर चले गए। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा लगातार कैंप कर रहे थे, चुनाव की जिम्मेवारी संभाले हुए थे, लेकिन विनोद कुमार सिंह चौथे स्थान पर। विनोद कुमार सिंह की इतनी बुरी हार क्यों हुई, यह जेडीयू को सोचना होगा। विनोद कुमार सिंह चुनाव की घोषणा के कुछ महीने पहले ही एलजेपी से जेडीयू में आए थे, तो यहां चौथे स्थान पर जेडीयू। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।